ये बहुत अलार्मिंग चीज है कि तकरीबन 175 से ज्यादा लड़ाका तैयारे पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ इंडिया ने मूव कर दिए हैं। पाकिस्तान बार बार क्यों एटमी हमले की धमकी दे रहा है? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम इंडिया से लड़ नहीं सकते? भाई एटमी हमला तो एक आखिरी कोशिश होती है जब कोई मुल्क पूरी तरह तबाह होने लगता है या वो लड़ने के काबिल नहीं रहता या उसके पास कोई लड़ने की काबिलियत नहीं होती, तो डेटरेंस के तौर पे एक हथियार जो आपके पास होता है फिर वो आप चला देते हैं। पाकिस्तान की लाल मस्जिद ने मुनीर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। उनकी जान पे बन गया है, आप लड़ें। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। की बहुत बड़ी लॉबी है ना वहाँ इंडिया की, और बहुत से इंडियन अमेरिकन आर इन वेरी क्रिटिकल पोजीशंस आल्सो, बोथ इन मल्टीनेशनल्स एंड इन अमेरिकन बिग कॉर्पोरेशंस एंड इन द सेनेट एंड इन एल्सवेयर। तो वहाँ इन्फ्लुएंस तो बहुत है इनका। पाकिस्तान की लाल मस्जिद ने मुनीर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। पाकिस्तानी मौलानाओं ने मुल्ला मुनीर को जंग में अकेला छोड़ दिया। जो फौज है आप साबित करें ना, जो आपको अयाशियां कराई गई हैं। अब मौका है, मुसलमानों की जान पे बन गया है, आप लड़ें। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। पाकिस्तान बार बार क्यों एटमी हमले की धमकी दे रहा है? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम इंडिया से लड़ नहीं सकते? भाई एटमी हमला तो एक आखिरी कोशिश होती है जब कोई मुल्क पूरी तरह तबाह होने लगता है या वो लड़ने के काबिल नहीं रहता या उसके पास कोई लड़ने की काबिलियत नहीं होती, तो डेटरेंस के तौर पे एक हथियार जो आपके पास होता है फिर वो आप चला देते हैं। तो क्या हमने ये अज्यूम कर दिया या सोच लिया है कि वो नहज आ गई है या आने वाली है? सादा बात यह है कि अब एटमी धमाकों की जो आप धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, दुनिया उसे अच्छी नजर से नहीं देख रही। ये जो जंग का माहौल बना हुआ है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल फायदा हो रहा है दोनों तरफ के सियासी लोगों को, दोनों तरफ की एस्टेब्लिशमेंट को, जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल फायदा हो रहा है, ये टाइम निकल जाएगा, हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना बस, उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन ये जो बयानात हैं आपके, ये आपका पीछा करेंगे। इन बयानात की बुनियाद पे इंडिया और आपके तमाम मुखालिफिन दुनिया में एक प्रोपेगेंडा खड़ा करेंगे कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत नहीं है। मुझे कहेंगे यहां पे दहशतगर्दी भी है, और ये रियासत बार बार धमकी देती है अपने सफीरों के जरिए से, अपने वजीरों के जरिए से कि हम एटमी धमाके कर देंगे। अब दुनिया एटमी धमाकों से आपको पता है वो खौफजदा है, उन्हें आइडिया कि उससे तबाही कितनी होती है। तो आप दुनिया को अपने आप से डरा क्यों रहे हैं? आपने दुनिया को कॉन्फिडेंस देना है कि हम जिम्मेदार रियासत हैं, हम ऐसी कोई चीज नहीं चाहते। बात करने का तरीका होता है, लेकिन ये उठते ही जनाब ये धमकी लगा देते हैं कि जनाब हम एटमी धमाका कर देंगे या एटमी हमला कर देंगे भारत के जवाब में। ये नहीं कहना चाहिए, एक सफीर को तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। मुझे इस बात पे शक है कि इस सफीर को भारतीय लॉबी ने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, वरना ये कभी भी एटमी हमले की धमकी ना देता। ये बाकायदा से महसूस हो रहा है कि जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वो इंडियन नैरेटिव को पुश कर रहा है, इंडियन बयानिए को पुश करने की कोशिश कर रहा है। ये जो याला हाकिम, हालांकि ये एक जर्नलिस्ट है, इसने इंटरव्यू किया और इसे हकायक बयान करना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ असल में क्या कहना चाह रहा है। ये पाकिस्तान तो खुद विक्टिम है ना, हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। 80,000 हमारे लोग मारे गए, हमारे सबसे ज्यादा फौजी और ऑफिसर शहीद हुए हैं, हमारी $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुर्बान हुई है, हम गुर्बत की लकीर के नीचे गए हैं, हमने दुनिया के अमन के लिए बातचीत की है, हम एक बैनुल अक़वामी जो वॉर थी, जंग थी, हमने ये फैसला किया था कि जनाब दुनिया जो कह रही है वो ठीक कह रही है, लिहाजा हम दुनिया के साथ खड़े होंगे। अगर वी आर द बैड गाइज, अगर हम बुरे लोग हैं तो फिर इसका मतलब पूरी दुनिया बुरी है। वॉर ऑन टेरर या दहशतगर्दों के खिलाफ दुनिया में जिस भी मुल्क का जो मौक़िफ़ है, इसका मतलब है सब बुरे, सब खराब है। लेकिन खान साहब की एक स्टेटमेंट, और जाहिर है उसके बाद जिस तरीके से ये स्टेटमेंटें दे रही है, दिस इज वेरी वेरी अलार्मिंग। और ये बाकायदा से बयान दे रही है और बाकायदा से बातचीत कर रही है, ये बहुत अलार्मिंग चीज है। अब नाज़रीन एक और खबर है, और ये बाकायदा से मंसूर अली खान साहब ने अभी अपने व्लॉग में दी है, और वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 175 से ज्यादा लड़ाका तैयारे पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ इंडिया ने मूव कर दिए हैं। 175 से ज्यादा लड़ाका तैयारे, इसमें राफेल हैं और मुख्तलिफ और तैयारे हैं, और 9 जो इंडियन बेसिस हैं उनमें इन लड़ाका तैयारों को मूव ऑन कर लिया गया। देखिए बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल तो खराब है, ये बड़ी ऑब्वियस है, और पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट है, पाकिस्तान के जो रडार्स हैं वो 24/7 एक्टिव हैं। की बहुत बड़ी लॉबी है ना वहाँ इंडिया की, और बहुत से इंडियन अमेरिकन आर इन वेरी क्रिटिकल पोजीशंस आल्सो, बोथ इन मल्टीनेशनल्स एंड इन अमेरिकन बिग कॉर्पोरेशंस एंड इन द सेनेट एंड इन एल्सवेयर। तो वहाँ इन्फ्लुएंस तो बहुत है इनका, बट आई थिंक दैट्स व्हेयर पाकिस्तान नीड्स टू गेट एक्टिव। एंड फ्रैंकली इफ यू आस्क मी,
I think we are not ready for such an onslaught, such a diplomatic onslaught. I don't think our diplomats are strong and articulated enough to counter this onslaught. And I think you need to galvanize आपके यहाँ academics and also think tankers, but not bureaucrats. Bureaucrats are very timid people. They don't cross red lines. Right. In issues such as this, you have to be a little more aggressive and charming. You need to know the lingo, the culture, how to reach across. Sometimes you need to sit in a pub and talk about these things. Yeah, Sometimes you need to take a walk in the park. Sometimes you also need to mix a little bit of humor, sarcasm. You know, this is diplomacy. Right. Person to person. Charm is very important. And unfortunately, bureaucrats lack charm. And they are such solid doers that they stick to them straight and narrow. Because that's their job. अपीलिंग स्पीकर्स होने चाहिए। तो इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को या एहसन इकबाल साहब को आप ऐसा अब नाम मैं नहीं लूंगा, फिर लोग कहेंगे जी कोई फेवरेट फेवर कर रहे हैं। मैं किसी का नाम, कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। 8-10 लोग इधर हैं, 8-10 लोग उधर हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, वहाँ खवातीन भी बड़ी जबरदस्त है वहाँ, जितनी ज्यादा खवातीन आप, मगर खुदा के लिए तो हमें प्लीज वो खवातीन मत लेके जाएं। अब मैं चाहती भी नहीं, वो जो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है यहाँ इस कल्चर में, इस माहौल में, they're doing a great job, but they're not aligned with, they're not suitable for that culture, and how to deal with those people. तो माजी में जो रही है इस फील्ड में या इस तरह के उद्योगों पर जिन्होंने काम किया है वो जा सकते हैं, जिन्होंने फॉरेन अफेयर्स डील किए हैं, फॉरेन अफेयर्स डील किए हैं, एनजीओज के साथ डील किए हैं, थिंक टैंक्स के साथ डील किया है, जिनको पता है हाउ टू लगा लेंगे, खोज ढूंढ लेंगे ऐसी हैं, मौजूद हैं। कमेटी बनाए, टीम बनाए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये काम करना चाहिए। आने वाले दिनों में अगर आप अपना मुकदमा अच्छे अंदाज में लड़ना चाहते हैं, भारत को मजीद पसपा करना चाहते हैं, इससे पहले कि वो आपकी फाइनेंशियल फॉल्ट लाइन्स को अटैक करे। पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर इस्लाम का इस्तेमाल करके, कट्टरता की बात करके, मजहबी जंग का नारा देकर और सेना को तैयार करके पाकिस्तान पर फुल कंट्रोल लेने की सोच रहा था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने मुल्ला मुनीर बनने की कोशिश की, जैसे ही पाकिस्तान में युद्ध का अलार्म बजा, जैसे ही जंग का माहौल बना, मौलाना ब्रिगेड ने मुनीर पर ही अटैक कर दिया है। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से ऐलान हो चुका है। लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज गाजी ने पाकिस्तानी हुकूमत और निजाम के खिलाफ फतवा सुना दिया है। मसला ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है, पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं? यहाँ जो जुल्म है, और यहाँ नहीं, अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल है कि नेकी और तकवा के कामों में ताउन होगा, वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह के और जुल्म के कामों में ताउन नहीं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।